क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा पहाड़ है जो पहाड़ हिमालय से भी कई गुना ज़्यादा पुरानी है और ये पहाड़ एक दीवार की तरह काम करता है। एक ऐसा दीवार जिसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोका है। हम बात कर रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला का। लेकिन आज ये विशाल पहाड़ गायब हो रहा है। जहाँ कभी ऊंची चट्टान हुआ करती थी वह आज धूल की गबर है, यानी पहाड़ को काटने जा रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ क्यों काट रहा है, इसका पीछे किसका हाथ है और अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। आइए जानते हैं इसका पीछे कितना सच्चाई है। अरावली दुनिया का सबसे पुरानी माउंटेन से भी एक है। लगभग 3.5 बिलियन साल पुरानी है। ये सिर्फ पत्थर का दीवार नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया का इकोलॉजिकल बैकबोन है। यह हर रेगिस्तान की गर्मी हवाओं को दिल्ली जाने से रोकता है। हरियाणा और राजस्थान जैसा राज्यों में जहाँ पानी का कमी है वहाँ अरावली ग्राउंड वाटर रिसर्च का काम करता है। अब सवाल आता है कि इससे काटा क्यों जा रहा है। इसका 3 कारण है: इनलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट माफिया और लीगल डेफिनेशन का खेल। हम पहले एक एक करके समझेंगे। इलीगल माइनिंग। अरावली का पत्थर और मिट्टी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सोने की तरह है। रोड बनाने से लेकर बड़ी बिल्डिंग बनाने से इन पत्थरों का डिमांड ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ पूरी तरह गायब हो चुका है। रियल एस्टेट माफिया। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसा शहरों में विस्तार के लिए पहाड़ों को काटकर फार्म हाउस, लग्जरी सोसाइटी, रिजॉर्ट्स बनाया जा रहा है। लीगल डेफिनेशन का खेल। हाल ही में एक बड़ा विवाद शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला के बाद अरावली की पूरी भाषा डेफिनेशन बदलने की कोशिश की गई। सेंट्रल एंड पावर कमेटी (CEC) ने बात रखी कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाला हिस्सा को अरावली पहाड़ का हिस्सा ना माना जाए। अगर ऐसा होता है तो 90% अरावली पहाड़ जोन से बाहर हो जाएगा, जैसे डेवलपर्स को खुली छूट मिल जाएगी। इसका पीछे किसका हाथ है? ये सब अचानक नहीं हो रहा है। इसका पीछे एक मजबूत माइनिंग एंड रियल एस्टेट का हाथ है। माइनिंग माफिया। ये लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की मिलीभगत से रात के अंधेरे में पहाड़ चोरी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बताया था कि यह पहाड़ को हनुमान जी ने उठा ले गया। सरकारी सृष्टि और पॉलिसी। राजस्थान और हरियाणा सरकार को हर साल माइनिंग से 5,000 करोड़ से ज़्यादा रॉयल्टी मिलता है। इस रेवेन्यू की लालच में अक्सर इलीगल माइनिंग पर आंखें मूंद ली जाती हैं। फॉर प्रोटेस्ट और पॉलिटिशियन। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियों की और रोजगार नेताओं की इन्वेस्टमेंट इन पहाड़ों पर बने फार्मिंग हाउस और माइनिंग लिस्ट में लगा है। जब तक कानून में अरावली की डेफिनेशन ढूंढती रहेगी, इनका फ़ायदा होता रहेगा। अगर अरावली ख़त्म हो गया तो क्या होगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ये सच आ रहा है। दिल्ली NCR बन जाएगा रेगिस्तान। बिना अरावली की रेत साइट दिल्ली और हरियाणा में घुसेगी और उस साइड का ज़मीन धीरे धीरे रेगिस्तान का परिणत होगा। वाटर क्राइसिस। अरावली वाटर टेबल को मेंटेन रखता है। इसके बिना गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में ग्राउंड लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि अपने का पानी मिलना नामुमकिन होगा। एयर पोल्यूशन। अरावली नॉर्थ इंडिया के लिए ग्रीन लैंड है। बिना पेड़ और पहाड़ के पॉल्यूशन को फिल्टर करने वाला कोई नहीं बचेगा। जब पहाड़ नहीं रहेगा, उधर रहने वाला जितना भी जीव जानवर है वो सारे हमारे घर में घुसने लगेगा, क्योंकि उधर रहने वाला जितना भी जीव जानवर का घर था हम लोगों ने छीन गया। अरावली एक पर्वत नहीं, हमारी जीवन रेखा यानी लाइफलाइन है। हम इसे मुनाफा के लिए बलिदान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को फैसला लेना होगा कि माइनिंग के नाम पर पर्वत को पूरी तरह खत्म किया